जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल अपन ने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ा था? भारत का सामान्य परिचय। आज अपन पढ़ते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। आज अपन पढ़ते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति विस्तार से मतलब कितनी देश जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं और कितनी भारत की अक्षांशीय सीमा है। ठीक, ये अपन पढ़ते हैं अक्षांशीय देशांतर विस्तार। ठीक, उसी टॉपिक को आज अपन लेते हैं और क्या पढ़ते हैं? भारत का अवस्थिति और विस्तार। भारत के अवस्थिति विस्तार में ठीक तो अपन पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक, क्यों भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, इसी के संदर्भ में आज अपन टॉपिक उठाते हैं। ठीक, तो भारत का अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार में बोल रहा हूं कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री, ये जो मैं पॉइंट लगा रहा हूं ये मिनट को प्रदर्शित करता है। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या बोलना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से चलना है ऊपर और कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या आ जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, कैसा विस्तार? अक्षांश विस्तार। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई? ठीक, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? अक्षांश और देशांतर विस्तार, यानी कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक, आई कहानी समझ में? और भौगोलिक अवस्थिति में अपन पढ़ रहे हैं अक्षांश और देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार, आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना जो मैं मिटाया हूं। ठीक, तो क्या है भारत की जो है अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का कौन सा विस्तार हो जाएगा? अक्षांश विस्तार। ठीक, अब आप लोगों को कंफ्यूजन यहां पर बन रहा होगा कि भाई बंदा दक्षिण में खड़ा होकर और बोल रहा है उत्तर वाला, तो मैं उत्तरी क्यों बोल रहा हूं? आपको ये भी मैं अच्छे से क्लियर करवा दूं, क्योंकि ये डाउट नहीं बनना चाहिए। भूगोल को पढ़ने के लिए समझ पैदा करनी पड़ती है। ठीक, अब क्या है अक्षांश विस्तार? ये आपका है ग्लोब, दिखाई दे रहा है ग्लोब, ये एक वृत्त है। इसमें जो डाला गया सबसे बड़ा अक्षांश वो है कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, और 0 डिग्री जो अक्षांश है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि 2 गोलार्धों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, आई कहानी समझ में? अब जो भारत की स्थिति है, मैं ग्लोब में आप लोगों को बता रहा हूं कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो ये आपका भारत, यानी कि अक्षांश रेखा जो डाली गई है, और ये अक्षांश रेखा जैसे जैसे ऊपर की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर जाती है, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। क्या है? अक्षांश रेखा जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाती है इनकी लंबाई घटती जाती है। ठीक, आपको अक्षांश और देशांतर विस्तार क्लियर से समझना है तो आप एक वीडियो डाला हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखा होगा। ठीक, अभी मैं यहाँ पर केवल मोटे मोटे तौर पर बताता चल रहा हूँ। ठीक, तो टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो जाती है? यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में 90 अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में 90 अक्षांश। इतना समझ में आया? तो कितना? 90 अक्षांश उत्तर में, 90 ही अक्षांश दक्षिण में, एक आपका 0 डिग्री अक्षांश। कितना? 0 डिग्री अक्षांश। टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो जाती है? टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 181 अक्षांश रेखा है। कितनी हो जाएगी? 181 अक्षांश रेखा है। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ठीक, उसके बावजूद में अगला चलना है। तो मैंने बोला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का मैंने अक्षांशी विस्तार बोला है। कौन सा विस्तार बोला है? अक्षांशी विस्तार। ठीक, ठीक, अब जो मैंने अक्षांशी विस्तार बोला है इसमें आपको क्या, तो ये भारत की स्थिति मैं आपको ग्लोब में यहां पर बता रहा हूं। ये है आपकी अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश रेखा। और ग्लोब में जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखाओं की जो ये स्थिति में बता रहा हूं, ये आपका मैंने क्या बोला? 8 डिग्री 4 मिनट। ये यहाँ का पोर्शन में आपको बता रहा हूं, ये वाला भाग।
ठीक, ये यहाँ पर कितना, तो मैंने बोला उत्तर में इसलिए बोला क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है। किधर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश के भारत की अवस्थिति किस ओर है? उत्तर में। इसी कारण मैंने क्या बोला, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक, इसलिए मैंने अक्षांश बोला है। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं देशांतर विस्तार। क्या पढ़ते हैं? देशांतर विस्तार। ठीक, तो भारत का देशांतर विस्तार कितना है? ठीक, अक्षांश विस्तार जहां तक लगता है मुझे सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अक्षांतर विस्तार कैसा है, ठीक, कितना है। और यहाँ पर अक्षांश का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि भारत का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। ठीक, तो रटने वाले जो लोग हैं रट्टू तोते की तरह वो रटते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। रटना तो एक नॉर्मल बात हो गई, ठीक, लेकिन उसको समझना ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप समझ कर पढ़े हुए तो ये क्या है कि भूल नहीं पाओगे आप लोग। ठीक, तो क्या है अक्षांश विस्तार। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार। ठीक, और जो भारत का अक्षांश विस्तार है, ठीक, इसमें आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब रटने वाला व्यक्ति इसको रटता रहता है, लेकिन अपने क्या किया, समझा है। और अगर जिसने व्यक्ति ने समझा है किसी चीज को वो भूल नहीं पाएगा। ठीक, अगला चलना है, क्या आएगा अब? अगला अपने को क्या पढ़ना है? देशांतर विस्तार। कौन सा विस्तार पढ़ना है? देशांतर विस्तार। आई कहानी समझ में? यानी कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है। ठीक, तो देशांतर विस्तार अगर अपने को पढ़ना है तो देशांतर विस्तार में मैंने बोला ये वाला गुजरात वाला क्षेत्र जो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है आपका क्या, यहाँ पर क्या आता है? गुजरात। क्या आता है? गुजरात। ठीक, और इधर क्या आ जाता है? पूर्व में, सबसे पूर्व में अगर चलोगे तो इधर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आई कहानी समझ में? अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और जो है गुजरात ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक, अब ये पश्चिमी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेखा डल रही है देशांतर रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जा रही है। ठीक, और यहाँ पर जो देशांतर रेखा है ये गुजरात से होती हुई जा रही है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। अपन क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर विस्तार, यानी कि भारत का देशांतर विस्तार। ठीक, तो भारत का देशांतर विस्तार अपन पढ़ेंगे। देशांतर विस्तार कहां से? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। कहां तक चलेंगे? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अब क्या आता है? 68 डिग्री, क्या 68 डिग्री 7 मिनट, क्या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पॉइंट को समझना दोस्तों, पूर्वी देशांतर बोला है मैंने। क्या? पूर्वी देशांतर। अब देखना कि मैं पश्चिम में खड़ा हूं यार और बोल रहा हूं पूर्वी, इसका भी कोई रीजन है तो इसको ढंग से समझाऊंगा। बिल्कुल एक एक डाउट आपका क्लियर करता चलूंगा। कॉन्सेप्ट समझना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना? तो अब मैंने बोला 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, क्या जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इतना समझ में आया? यानी कि भारत का देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा समझना दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आई कहानी समझ में? कहां तक? पूर्वी देशांतर तक। ठीक, अब मैं इसको पूर्वी क्यों बोल रहा हूं वो भी आपके सामने क्लियर करता चल रहा हूं। ठीक, इसको जो मैं चीजें मिटा रहा हूं बोल रहा हूं इसको आप नोट डाउन करते चले। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो खत्म होने के बावजूद में इसको एक बार और रिपीट कर लिया जाए ताकि आपको जो डाउट बना है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों समझना है। ठीक, मैंने आपको बोला है पूर्वी, तो ये आपका क्या है? ग्लोब। क्या है? ये आपका क्या है? ग्लोब। और ये ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा डली हुई है, यहाँ पर ये वाली जो रेखा है ये देशांतर रेखा है। कैसी रेखा है दोस्तों?
देशांतर रेखा है। ठीक, अब जो देशांतर रेखा डली हुई है, अब देशांतर रेखा में भारत की अवस्थिति कहां पर है, ये भारत की स्थिति कहां पर है, ये समझ में आ रहा है दोस्तों। आप सब भारत के मैप से तो अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। ठीक, तो ये भारत का क्या है, देशांतर विस्तार। ठीक, देशांतर विस्तार में अपने को पढ़ना है, देशांतर विस्तार समझना है तो देशांतर विस्तार में क्या समझना है, ये आपका देशांतर विस्तार। ठीक, ये देशांतर रेखा है और देशांतर रेखा में देखना है कि भारत की अवस्थिति कहां पर है। भाई मैं इसको पूर्वी बोल रहा हूं तो पूर्वी क्यों बोल रहा हूं, ठीक, तो ये 0 डिग्री कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा है, 0 डिग्री। ठीक, कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से नोट की गई है, तो ये की गई है कहां से, लंदन के ग्रीनविच से। कहां से नोट की गई है, लंदन के ग्रीनविच से। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से नोट की गई है दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच से। कहां से नोट की गई है, लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा नोट की गई है। अब जो ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर के भारत किस ओर स्थित है, पूर्व में। किधर स्थित है, पूर्व में। ये भारत की स्थिति है, आई कहानी समझ में। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित होने के कारण मैं क्या बोल रहा हूं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। देशांतर विस्तार समझ में आया दोस्तों, क्या बोला, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, इस चीज को नोट डाउन करते चले। मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रहा हूं कि आप नोट डाउन करते चले। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, ये तो आपका भारत का देशांतर विस्तार आपको समझ में आया, क्या आया, एक बार और इस चीज को ध्यान देना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, इतना समझ में आया। अब अपने को पढ़ना है अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आपका आता है गुजरात और यहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अब भाई गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है, समझ में आया दोस्तों। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी देशांतर रेखाओं का अंतर है, या फिर पूर्व से पश्चिम के मध्य कितनी देशांतर रेखाएं स्थित है। ठीक, तो कितनी देशांतर रेखाएं स्थित है दोस्तों, 30 देशांतर। कितनी है, 30 देशांतर रेखा है। आई कहानी समझ में, कहां से कहां तक, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। कहां तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 30 देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है। कितनी देशांतर रेखाएं, 30 देशांतर रेखाओं का डिफरेंस अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में। आई कहानी समझ में। एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है दोस्तों, 4 मिनट का। अब आपको पता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 4 मिनट बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं, उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 7 मिनट। 60 मिनट अगर 1 घंटा बराबर होता है दोस्तों, तो पृथ्वी का एक घूर्णन काल 24 घंटे में पूर्ण होता है। कितने घंटे में पूर्ण होता है, 24 घंटे में। और जो पूर्ण घूर्णन काल यानी कि पूरी गोल होने के कारण ये कितनी देशांतर है, 360 देशांतर। यानी कि 360 देशांतर का एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो बताइए दोस्तों 24 घंटे बराबर कितना मिनट होगा, 1440 मिनट। कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा, 1440 मिनट। टोटल कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। कितनी है दोस्तों, 360। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां पर लिखता हूं 24 घंटे बराबर कितना, 1440 मिनट। ठीक, अब अपने को निकालना है टोटल देशांतर रेखा कितनी, 360। 0 से 0 खत्म, 36 चुक 144। ठीक, तो कितना, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट का, 4 मिनट का। यानी कि 1440 देशांतर, सॉरी 1440 मिनट। कितनी, 360 देशांतर बराबर 1440 मिनट। एक देशांतर बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। आई कहानी समझ में। यानी कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है दोस्तों, उस चीज को ध्यान दे। एक देशांतर रेखा को 4 मिनट का समय लग रहा है। तो बताइए दोस्तों मैंने कितनी देशांतर बोला, 30 देशांतर। कितनी देशांतर बोला, 30 देशांतर। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। एक देशांतर कितना मिनट, 4 मिनट। ठीक, 30 देशांतर बराबर
30 × 4 कितना 120 मिनट। आई कहानी समझ में दोस्तों। 120 मिनट यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 120 मिनट बराबर कितना 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से, अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 2 घंटे आगे है। इसी कारण अपन बोलते हैं सूर्य उदय का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितने घंटे पीछे है दोस्तों? 2 घंटे। कितने घंटे पीछे है? 2 घंटे। इस चीज को नोट डाउन करते चले दोस्तों। मैं जो चीज लिख रहा हूं ये बहुत आईएमपी चीजें बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक। अब अपने अगली कहानी आती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो भारत का समय लंदन के ग्रीनविच समय से कितने घंटे पीछे है? ठीक, सॉरी आगे है। ठीक, क्या अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? ठीक, तो 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, आई कहानी समझ में। वो भी कैसे, तो उसको भी क्लियर पढ़कर चलेंगे दोस्तों। उस चीज को भी क्लियर तरीके से पढ़कर चलेंगे। वो 8 घंटे 5.5 घंटे आगे कैसे हैं? तो 5.5 घंटे आगे इसलिए है कि देखना यहां पर हर देश की मध्याह्न सीमा रेखा यानी कि मानक समय रेखा डाली जाती है। हर देश की मानक समय रेखा होती है। क्या होती है? हर देश की मानक समय रेखा होती है। और मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा किसको बोला जाता है? 82.5 डिग्री रेखा को। किसको? 82.5 डिग्री रेखा को भारत की मानक समय रेखा बोला जाता है। कितनी? 82.5 डिग्री। ठीक, अब अपन चलेंगे कहां से? 68, 69, 70, 71, 72, तो टोटल कहां पर जाएंगे? 82 तक। यानी कि ये 97, 25 और 68, 7 के बीच की जो मध्य की लाइन है उसको भारत की क्या बोला जाता है? मानक समय रेखा। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कितना डिग्री है? तो कितना है? 82.5 डिग्री रेखा को भारत की क्या बोला जाता है? मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री रेखा को भारत की कितनी क्या बोला जाता है? मानक समय रेखा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? क्या आता है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक, कितने राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन सा आएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश से अलग हुआ क्या? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ठीक, अगला चलना है। और छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ, अब अगला चलना है। अगला कौन सा आता है? उड़ीसा। कौन सा आता है? उड़ीसा। और उड़ीसा के अगला चलना है। अगला कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। मानक समय रेखा ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बावजूद में आ जाएगा उड़ीसा, और क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? भारत की मानक समय रेखा कहां से नोट की गई है? तो भारत की मानक समय रेखा नोट की गई है इलाहाबाद के नैनी से। यहां पर आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का क्या? इलाहाबाद। क्या आ जाएगा? इलाहाबाद के नैनी। यानी कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, और इलाहाबाद के क्या? नैनी से भारत की मानक समय रेखा डाली गई है। आई कहानी समझ में दोस्तों। यानी कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से डाली गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का मानक समय कहां से नोट किया गया? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय रेखा समय नोट किया गया है। ठीक, अब चलना है अगला
भारत का समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? क्या पढ़ना है? भारत का समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है देखना है दोस्तों। मैंने बोला ये आपका ग्लोब है और ये ग्लोब में देशांतर रेखा डली हुई है। तीन सौ साठ देशांतर तो दोस्तों मैं इसमें बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो ये देशांतर रेखा है। ठीक, और ये 0 डिग्री देशांतर कितना है? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर से अपने को चलना है कहां पर? 0 डिग्री देशांतर से कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहां तक चले जाएंगे? 82 देशांतर रेखा। कहां तक जाएंगे? 82 देशांतर रेखा। अब मैंने बोला कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो बताइए दोस्तों 82 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक, 82.5 देशांतर इंटू 4। आई कहानी समझ में? इसका जो सोल्यूशन, इसको थोड़े देर के लिए आप इस 2 को भूल जाइए, 82 इंटू 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 82 इंटू 4, 4 दूनो 8, 8 चुक 32, कितना होता है दोस्तों? 32। 30 सेकंड और 30 सेकंड कितना हो जाता है? 1 मिनट। फिर 30 सेकंड और 30 सेकंड कितना हो जाता है? 2 मिनट। प्लस कर दो 2, टोटल कितना? 330। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो बताइए 360 मिनट बराबर कितने घंटे? 5.5 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे?